लड़के ने एक खिलौने की गुड़िया को अलमारी में बंद कर दिया। जब उसने अलमारी को फिर से खोला तो वो छोटा सा आदमी जिंदा हो चुका था और एक मिनी इंसान बन गया था। लड़का हैरानी से उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन वह छोटा आदमी बहुत सतर्क था। उसने एक चाकू उठाया और लड़के की हथेली पर वार कर दिया। लड़का डर गया और जल्दी जल्दी समझाने लगा कि वह उसका मालिक है और उसे कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तब जाकर वो छोटा आदमी शांत हुआ। लड़का फिर से हाथ बढ़ाता है और अब वह छोटा इंसान लड़के के मुलायम हाथों पर छलांग लगाकर बैठ जाता है। इसके बाद लड़के ने एक प्लास्टिक का टेंट ढूंढकर उसे उसके रहने के लिए दिया, पर छोटा आदमी उस टेंट को नापसंद करता है क्योंकि उसमें फॉर्मेल्डिहाइड प्लास्टिक की गंध की बदबू थी। लड़के को एक आइडिया आया। उसने उस टेंट को फिर से अलमारी में डाला और दरवाजा बंद कर दिया। जब खोला तो वो प्लास्टिक अब असली चमड़े का बन चुका था। अब छोटा आदमी उसमें आराम से रह सकता था और दोनों अच्छे दोस्त बन गए। लड़के ने उस छोटे इंसान का नाम टेडी रख दिया। यह सब बहुत मजेदार था और अब लड़के को और दोस्त चाहिए थे। आधी रात को वह बहुत उत्साह में आ गया और बहुत सारे खिलौनों को अलमारी में डाल दिया। लेकिन जब उसने अलमारी खोली तो एक डरावना नजारा सामने था। डार्क वॉरियर और डायनासोर लड़ रहे थे। रोबोकॉप और अमेरिकन सोल्जर बंदूक से एक दूसरे पर गोली चला रहे थे। हालात खतरनाक हो चुके थे। लड़के ने तुरंत अलमारी का दरवाजा बंद किया। फिर जब उसने दोबारा खोला तो सब कुछ सामान्य हो चुका था। अगली सुबह टेडी ने लड़के को जगाया और शिकायत की कि टेंट बहुत छोटा और घुटन भरा है। वो उसमें ठीक से सो नहीं पाया। वो बाहर एक बड़ा बंगला बनाना चाहता था। लड़का उसे अपने घर के बगीचे में ले गया ताकि वो जमीन चुन सके। लेकिन जैसे ही लड़का औजार लेने घर के अंदर गया, टेडी को एक मुर्गी उठाकर ले जाने लगी। डरा हुआ लड़का भागा और किसी तरह टेडी को बचाया और उसे फिर से बॉक्स में डालकर कमरे में ले आया। लेकिन तब तक टेडी की जांघ पर मुर्गी की चोंच लग चुकी थी और वह बुरी तरह से घायल हो चुका था। लड़का बहुत दुखी था लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा था। उसे अचानक एक उपाय सूझा। उसने खिलौनों के बॉक्स में से एक मेडिकल सोल्जर निकाला और उसे अलमारी में डाला। जब उसने अलमारी खोली तो वो डॉक्टर जिंदा हो चुका था। लड़का उसे टेडी के पास ले गया। डॉक्टर तुरंत समझ गया कि क्या करना है और उसने टेडी का इलाज शुरू कर दिया। लड़का यह सब एक मैग्नीफाइंग ग्लास से देख रहा था। इलाज के बाद डॉक्टर वापस अलमारी में गया और फिर से एक खिलौना बन गया। थोड़ा ठीक होने के बाद टेडी फिर से घर बनाना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई औजार नहीं थे। लड़के ने एक नाइट योद्धा को अलमारी में डाला। जैसे ही नाइट जिंदा हुआ, लड़के ने उसका कुल्हाड़ी छीन ली और नाइट को वापस अलमारी में डाल दिया। अब लड़के ने टेडी को कुल्हाड़ी दी और स्कूल के लिए निकल गया। स्कूल में उसने उस जादुई अलमारी की कहानी एक निबंध में लिख दी, जो टीचर को इतनी पसंद आई कि उन्होंने सबके सामने उसकी तारीफ की। शाम को जब वह घर आया, टेडी ने अपनी छोटी सी हवेली तैयार कर ली थी। अब टेडी ने लड़के से कहा कि उसे अब एक धनुष और तीर चाहिए क्योंकि वह एक शिकारी है। लड़के ने एक हंटर को अलमारी में डाला और चुपके से उसका धनुष निकाल लिया। लेकिन जैसे ही हंटर ने खुद को इस अजनबी दुनिया में देखा, डर से उसकी मौत हो गई। यह देखकर लड़का बहुत पछताया। टेडी ने शव को पैक कर दिया ताकि बदबू न फैले। उसी समय लड़के के दोस्तों ने टेडी की हवेली में खेलना शुरू कर दी। लड़के ने जल्दी से सबको कमरे से बाहर निकाला ताकि टेडी की पोल न खुल जाए। टेडी टेबल के नीचे छिप गया था, लेकिन अब यह राज उसके दोस्त छोटे काले शाओहेई को पता चल गया था। लड़के को मजबूरन उसे सच बताना पड़ा। अब छोटे काले ने एक वेस्टर्न काउबॉय को अलमारी में डाल दिया। जब अलमारी खुली तो वह काउबॉय अपने घोड़े पर सवार होकर निकला। घोड़ा बेकाबू था, लेकिन लड़के ने पकड़कर उसे बचा लिया। लेकिन जैसे ही काउबॉय को होश आया, उसने लड़के पर गोली चला दी।